आइए सुनते हैं मोहम्मद लुकमान की तकरीर, मुआशरे यानी कि समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। जी हाँ, दारुल सिद्दीक़िया शाहबाजपुर कला का जलसा। मुताल्लिम मोहम्मद लुकमान दारुल देवबंद से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इस्लाहुल लहुम ख़ैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब सर में हवा की ताअत थी, सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सर में हवा की ताअत थी, सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। सरसर इस्यां चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार और निशान सब कायम है। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार और निशान सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं इस मुबारक महफिल में आप हजरात के सामने इस्लाहे मुआशरा और मदारिस इस्लामिया के उन्वान से कुछ लफ्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझको सही सही कहने, आप तमाम हजरात को सही सही सुनने और हमको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, इस्लाहे मुआशरा इंसानों की इज्तिमाई जिंदगियों को बनाने, संवारने, आरास्ता और पेरास्ता करने का नाम है। इस्लाहे मुआशरे के सिलसिले में ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि मुआशरे की इस्लाह सोसाइटी के हर फर्द की इस्लाह पर मुनहसिर है, क्योंकि मुआशरा किसी एक फर्द को नहीं कहते। मुआशरा सोसाइटी के किसी शख्स की इंफरादी जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि जिस तरह पानी के हजार कतरात के मजमुए का नाम दरिया है, मोतियों के मजमुए का नाम हार है, शाहों के मजमुए का नाम दरख्त है, अशार के मजमुए का नाम दीवार है, मकानात के मजमुए का नाम आबादी है, इसी तरह अफराद के मजमुए का नाम मुआशरा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाही मुआशरे के लिए हर फर्द की इस्लाह इस तरह जरूरी है जिस तरह दरख्त की सरसब्जी व शादाबी का सबक हर पत्ते की हरियाली व तरोताजगी में पिन्हा है। मकानात के मजमुए का नाम आबादी है और आबादी का खुशगवार माहौल हर घर के मुनासिब महल रुकू और मुनासिब साख्त व बनावट की वजह से है। मोतियों के हार की चमक दमक हर मोती की आबोताब और दरख्शानी पर मौकूफ है। इसी तरह इस्लाहे मुआशरे के लिए हर फर्द की जिंदगी का सवर जाना जरूरी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आइए इस बात पर गौर करते चले कि जब मुआशरा अफराद व अशखास से है तो इन अफराद की जिंदगियां कहाँ सजती और संवरती हैं, इन अफराद की जिंदगियां कहाँ बनती हैं। तो आज जिनके पास अकल है, जिनके पास नजर है, जिनके पास आंखें हैं, वो खुली आंखों से एक करिश्मा देख रहे हैं कि जब भी इनको खुली आंखों से एक करिश्मा देख रहे हैं कि इस जहर आलूद फिजा में अगर कहीं से ईमान और यकीन की खुशबू फैल रही है तो इन्हीं मदारिस इस्लामिया से फैल रही है। अगर इस जुल्मत और तारीकी के दौर में अगर कहीं से जुगनू चमक रहा है तो वही इन्हीं मदारिस इस्लामिया में चमक रहा है। अगर इस प्यासी और मुस्तरिब इंसानियत के लिए कहीं आबे हयात तक़सीम हो रहा है तो वही इन्हीं मदारिस में तक़सीम हो रहा है। ये मदारिस वो मीनारे नूर है जहाँ से दिलों को ईमान की रोशनी मिलती है। ये मदारिस वो शिफाखाने हैं जहाँ से बीमाराने मिल्लत को जिंदगी मिलती है। बल्कि मुझे हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में कहने दीजिए कि मदारिस वो कारखाने हैं जहाँ से कल्ब व निगाह ढलते हैं। ये मदारिस वो शिफाखाने हैं जहाँ से बीमाराने मिल्लत को जिंदगी मिलती है। ये मदारिस बड़ी कारगाह है, यहाँ मरदूम साजी का काम होता है। ये मदारिस बिजली घर और हाउस पावर है, यहाँ से इस्लामी आबादी बल्कि इंसानी आबादी को बिजली तकसीम होती है। ये वो बाजार है जाहिद फरिश्ते जिसमें बिक जाए, ये वो बाजार है जाहिद फरिश्ते जिसमें बिक जाए। यहाँ हर चीज बिकती है, बताओ क्या खरीदोगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब ये बात वाज़ेह हो गई कि इस्लाह मुआशरा अफराद और अशखास की इस्लाह का नाम है और अफराद की फौजो फलाह और तरबियत और इस्लाह में जो मदारिस का किरदार है वह आफ्ताब नीम रोज की तरह रोशन और चमकदार है। इसलिए कोई भी इंसाफ पसंद इस्लाह मुआशरे के बाब में मदारिस के कलीदी किरदार का इनकार नहीं कर सकता। आइए जरा
غور کرتے ہیں کہ اصلاح معاشرے کے سلسلے میں کن کن افعال و اعمال، کن کن خصائل و اوصاف کی ضرورت پڑتی ہے، آیا مدارس اور اہل مدارس ان کے متحمل ہیں یا کہ نہیں؟ اگر جواب اس بات میں ہے تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ اصلاح معاشرے کی تمام تر جلوہ ساماریاں اور خوبیاں انہی مدارس کے دم سے قائم ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے، اصلاح معاشرے کے لیے کتاب اللہ کا قانون چاہیے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چاہیے، صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اخلاص چاہیے، تابعین کا طرز زندگی چاہیے، عمل میں استقامت چاہیے، تقوی و طہارت چاہیے۔ اگر یہ آپ تمام اوصاف کسی اسکول یا یونیورسٹی میں تلاش کریں گے تو میں چیلنج کرتا ہوں اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام کے تمام اوصاف کسی اسکول یا یونیورسٹی میں نہیں مل سکتے۔ اگر آپ کو یہ تمام کے تمام اوصاف کہیں مل سکتے ہیں تو مدارس اسلامیہ ہی ہے۔ اگر اصلاح معاشرے کا جذبہ کہیں زندہ ہے تو مدارس اسلامیہ ہی ہے۔ اگر اس سیاسی اور مستقل انسانیت کے لیے کہیں آب حیات تقسیم ہو رہا ہے تو مدارس اسلامیہ ہی ہے۔ آپ تمام اصلاح معاشرے کی حامی تحریکوں کا جائزہ لے لیں، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، وہ تمام کی تمام مدارس سے مربوط نظر آئیں گی۔ آواز و تبلیغ ہو یا دعوت و ارشاد، تقریر و خطابت ہو یا تحریر و صحافت، کوئی بھی اصلاحی و فلاحی ٹرسٹ اور کوئی بھی تنظیم ہو، تمام کی تمام مدارس سے مربوط نظر آئیں گی۔ چنانچہ آپ کو اگر اپنے گھر کا دینی ماحول چاہیے، اگر آپ کو صاف و شفاف ماحول چاہیے تو آپ اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیجیے، اس لیے کہ یہ آپ کی روح کو تسکین پہنچائیں گے۔ جب آپ کے انتقال کر جانے کے بعد، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، پھر یہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور ان کے شاگرد ہوں گے، وہ شاگرد اپنے استاد کے لیے دعائیں کریں گے اور وہ استاد کے باپ ہونے کے ناطے سے یہ دعائیں آپ تک پہنچیں گی، آپ کی روح کو تسکین پہنچے گی، آپ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ چنانچہ اگر آپ اپنی روح کی تسکین چاہتے ہیں، اپنے قلب کی ٹھنڈک چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیجیں۔ اور میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ سب سوزو گدازو رونق و محفل ہمیں سے ہے، یہ سب سوزو گدازو رونق و محفل ہمیں سے ہے کہ شمع انجم پروانہ آتش مجال ہم ہیں، ہمیں سے ملتیں ابری ہمیں سے انقلاب آئے، ہمیں سے ملتیں ابری ہمیں سے انقلاب آئے، زمین کی منزلیں ہیں گردش آسماں ہم ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ یہ سالانہ جلسہ سیرت النبی اور دستار بندی کا پروگرام ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ سنبھل کے ولیج شاہباز پور کلا میں ہوا۔ اس پروگرام کے آرگنائز کرنے میں دارالعلوم صدیقیہ کے ناظم جناب محمد عمران صاحب کا اہم رول رہا۔ دارالعلوم صدیقیہ اس گاؤں میں اکلوتا دینی ادارہ ہے جو اس گاؤں میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے کر علم کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اگر آپ دینی جلسوں یا مشاعرے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاگ ان کر سکتے ہیں۔